बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चतुः पंचाशः सर्ग अर्थात 54वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना। विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पहलव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। हे श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। कामधेनुम वशिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य सबलाम राम विश्वामित्रो नवकर्षति। विश्वामित्रो नवकर्षति। नीयमाना तु सबला रामो राज्ञा महात्मना दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ति शोकविकर्षिता। रुदन्ति शोकविकर्षिता। परित्यक्ता वसिष्ठेन कमहं सुमहात्मना याहं राजभृत्यैर्दीना हृल्ये वृषदुःखितः। ये श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब राजा विश्वामित्र से चितकबरे रंग की गाय को बलपूर्वक घसीट के ले जाने लगे। हे रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल होकर मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित होकर विचार करने लगी। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है। परित्यक्त्या वशिष्ठेन किम हम सुमहात्मना याहं राजभृत्यैर्दीना हृल्ये वृषदुःखितः। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ जी ने मुझे त्याग दिया है। ये जो राजा के सिपाही मुझे दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। हे शत्रुसूदन राम, यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातपस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी होकर मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली। हे भगवान, हे ब्रह्म कुमार, भगवन् किमु परित्यक्ता त्वया हम ब्रह्मणाश्रुत यस्मादिराज भटा माम हिनयन्ते त्वत्सकाशतः। यस्मादिराज भटा माम हिनयन्ते त्वत्सकाशतः। एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिर्दं वचनम ब्रवीत शोकसंतप्त हृदयाम स्वसारमिव दुःखिताम्। हे भगवान, हे ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले। हे सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता।
न त्वं त्याज्यामि सबले न त्वां त्यजामि सबले नापि मे अपकृतं त्वया एष त्वामुनैते राजा बलान्मत्तो महाबलः एषं त्वामुनैते राजा बलान्मत्तो महाबलः न हि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वद्विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्यः पतिरेव च। हे सबले, मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया है और ना ही मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान हैं। इनके पास हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल है। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली कामधेनु ने उन अनुपम तपस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनय युक्त बात कही। न बलं क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तरः न बलं क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तरः ब्रह्मणो ब्रह्म बलं दिव्यं छात्राच बलवत्तरं छात्राच बलवत्तरम् अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीरस्तेजस्त्वदुराशदम् विश्वामित्रो महावीरस्तेजस्त्वदुराशदम्। हे ब्रह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अपरमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। हे महातपस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रेतन और अभिमान को अभी चूर किए देती हूँ। हे श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। हे राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहलव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देखकर उस समय उस सबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित से वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर पराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति स्वर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पट्टिस ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातपस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल उठे। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुःपंचाशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य की बालकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।